लास्ट वीडियो में हम लोग ने इक्वल वेक्टर्स, निगेटिव वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर इनके बारे में पढ़ा। आज हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इफ द नंबर ऑफ वेक्टर्स आर देयर, एक ये वेक्टर p बार है और ये है वेक्टर q बार। These are the parallel vectors, both are having the same direction और हमें इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो अगर दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है तो उनके मैग्नीट्यूड की एडिशन होती है। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो हमें आएगा r बार इज सिंपली एडिशन ऑफ p बार प्लस q बार। अज्यूम करते हैं कि इस p बार वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4 मीटर और ये q बार वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है सपोज टू बी 6 मीटर। तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 4 + 6 यानी कि 10 मीटर। और इसकी डायरेक्शन कहाँ पर आएगी? तो ये दो वेक्टर जिस डायरेक्शन में थे उसी डायरेक्शन में ये टोटल 10 मीटर वाला वेक्टर रहेगा। दैट इज कॉल्ड एज अ रिजल्टेंट वेक्टर r बार। ठीक है। अब अगर दूसरी फिगर हम बनाएंगे कि यहाँ पर एक वेक्टर a बार है, राइट, और यहाँ है एक वेक्टर b बार। अब b बार का मैग्नीट्यूड है 6 मीटर और a बार का मैग्नीट्यूड है 4 मीटर। अब आप देख सकते हो कि ये दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ये दो वेक्टर्स एक दूसरे को एंटी पैरेलल वेक्टर है, ये एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर नहीं है, एंटी पैरेलल वेक्टर है। तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा? तो यहाँ पर आप दो वेक्टर की एडिशन, एक्चुअली एडिशन करने जा रहे हो, लेकिन दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट सेंस में है इसलिए इनकी सब्सट्रैक्शन होगी और आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 6 - 4 यानी कि 2 मीटर, राइट। और उसकी डायरेक्शन कहाँ पर होगी? तो जो ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर होगा उस सेंस में ये तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर r बार होगा। तो ये तो तब हम करेंगे जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट सेंस में हो, यानी अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उनके मैग्नीट्यूड की सब्सट्रैक्शन। और जब दो वेक्टर एक ही सेंस में हो तो उनके मैग्नीट्यूड की एडिशन। लेकिन अगर फिगर ऐसी रही कि if two vectors are neither parallel, that means if two vectors are neither in the same sense nor they are anti-parallel, that means nor they are in opposite direction। अगर दो वेक्टर एक ही दिशा में नहीं है या एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट दिशा में नहीं है और उनके बीच में कुछ इंक्लिनेशन है, जैसे कि ये वेक्टर है a बार, ठीक है, जैसे कि ये वेक्टर है a बार और एक दूसरा वेक्टर है सपोज टू बी b बार, राइट। ये है वेक्टर a बार और एक दूसरा वेक्टर है b बार और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो नाइदर 0 नॉर 180, मतलब ये एक दूसरे को ना पैरेलल है ना ही एक दूसरे को एंटी पैरेलल है। ऐसे सेंस में आप इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालोगे? तो ऐसे सेंस में आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए देयर आर सर्टेन लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। व्हाट आर द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन? सो उसमें हम सबसे पहले सीखने वाले हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और तीसरा हम पढ़ने वाले हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या कहता है? तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट मैं यहाँ पर पहले लिख देती हूँ, बाद में हम रेस्ट ऑफ द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड in magnitude and direction by two sides of a triangle, then their resultant is represented in magnitude and direction. Then the resultant is represented in magnitude and direction by the remaining
by the remaining side of the triangle. Then the resultant is represented in magnitude and direction by the remaining side of the triangle, which is directed from starting point, of the first vector, to the end point, starting point of the first vector to the end point of the second vector, This is the statement of triangle law of vector addition. तो इसका हिंदी में ट्रांसलेशन मैं बताती हूँ कि कोई भी दो वेक्टर्स किसी एक आधे ट्रायंगल के दो साइड्स रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो कि ये वेक्टर ए बार है और ये दूसरा वेक्टर है बी बार। तो कोई भी दो वेक्टर्स किसी एक आधे ट्रायंगल के दो साइड्स रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, दो एडजेसेंट साइड्स। तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो उस ट्रायंगल की रिमेनिंग साइड रिप्रेजेंट करेगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो उस ट्रायंगल की रिमेनिंग साइड रिप्रेजेंट करेगा। और उसकी डायरेक्शन कैसे होगी? तो वो जो रिजल्टेंट वेक्टर आप निकालोगे उसकी डायरेक्शन कैसे होगी? तो पहला वेक्टर जहां से निकला वहां से ये निकलेगा और दूसरा वेक्टर जहां पे खत्म हुआ वहां पे ये खत्म होगा। यानी कैसे कि ये देखो, ये पहला वेक्टर बी बार यहाँ पर, दिस इज द फर्स्ट वेक्टर बी बार। अब देखो इसका ये टेल है और ये हो गया हेड, फिर इसके हेड को ये दूसरा वेक्टर फॉलो कर रहा है ए बार। तो ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, तो रिजल्टेंट हो गया ये रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये पहला जहां से निकला वहां से ये निकलेगा और दूसरा जहां पर खत्म हुआ वहां पे ये खत्म होगा। तो इसका एरो आएगा यहाँ पर और ये हो गया तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर आर बार, विच इज सिंपली द एडिशन ऑफ वेक्टर ए बार एंड बी बार। एक और फिगर ड्रॉ करके मैं आपको बताती हूँ कि हाउ टू अप्लाई द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो यहाँ पर एक और फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज सपोज टू बी द वेक्टर, लिसन केयरफुली नाउ प्लीज, दिस इज सपोज टू बी द वेक्टर p बार। ओके, ये वेक्टर है p बार, राइट। और मैं दूसरा वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करने जा रही हूँ q बार। अब अगर आप देखोगे तो पहला वेक्टर कौन सा नजर आ रहा है? p बार, क्योंकि इसका ये टेल था और यहाँ पे आ रहा है हेड और इसके हेड से दूसरा वेक्टर शुरू हो रहा है q बार। तो ये हो गया सेकेंड वेक्टर q बार। अब हम निकालेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, तो वो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन वो रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिमेनिंग साइड। और जहां से पहला वेक्टर निकला वहां से ये निकलेगा और जहां पे ये खत्म हुआ दूसरा वेक्टर वहां पे ये खत्म होगा। तो अब एरो आएगा इधर। आ रहा है क्या समझ में? तो एरो को डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना है कि पहला वेक्टर कहाँ से शुरुआत हुआ वो देखो। तो देखो पहला वेक्टर यहाँ से शुरुआत हुआ है, देखो ऐसा, तो आप ये पॉइंट पकड़ो और दूसरा वेक्टर यहाँ पे खत्म हुआ तो आप इसको यहाँ पे खत्म करो। तो ये आ गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर बार। फिर से एक और फिगर ड्रॉ करके देखते हैं। देखो ऐसे ये एक वेक्टर जा रहा है और इसको फॉलो कर रहा है ये वेक्टर, तो इसको मैं पहला बोलूंगी, इसको दूसरा। तो सपोज ये एल बार है और ये है एन बार, तो ये पहला ये दूसरा, क्योंकि ये पहला निकला फिर इससे ये निकला, तो ये हो गया पहला ये दूसरा। तो हम रिजल्टेंट वेक्टर रिमेनिंग साइड रिप्रेजेंट करेंगे और पहला जहां से निकला वहां से ये निकलेगा, दूसरा जहां पे खत्म हुआ यहाँ पे ये खत्म होगा, तो ये आएगा ऐसा। तो इस प्रकार हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करेंगे फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। अभी इसके बाद हम सीखने वाले हैं द प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करके हम लोग कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करने जाने वाले हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्या है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि इफ आई डू p बार प्लस q बार एंड इंस्टेड ऑफ दैट इफ आई डू q बार प्लस p बार आई गेट द सेम रिजल्टेंट वेक्टर r बार। मुझे सेम रिजल्टेंट वेक्टर r बार मिलेगा। तो अगर मैं वेक्टर की ऑर्डर उल्टा पुल्टा करूं तभी भी रिजल्टेंट वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो उसको समझाने के लिए मैं एक फिगर ड्रॉ करती हूँ
यहाँ पर सपोज ये वेक्टर है p बार, ओके, एंड दिस इज द अनदर वेक्टर q बार. देयर आर टू वेक्टर्स, एक p बार एंड दिस इज अनदर वेक्टर q बार, एंड सिमिलर इसी वेक्टर को पैरेलल यहाँ पर एक वेक्टर है q बार, और इसी p बार वेक्टर को पैरेलल है दूसरा वेक्टर पैरेलल और इक्वल p बार. So assuming that these four vectors are representing the sides of a parallelogram, ये चार वेक्टर किसी एक आधे पैरेललोग्राम के साइड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा हम अज्यूम करते हैं. तो सबसे पहले मैं ये वेक्टर p बार और q बार को फॉलो करती हूँ. तो अभी आप भूल जाओ कि यहाँ पर कोई वेक्टर थे, डोंट रिमेम्बर दिस. देखो फिलहाल भूल जाओ कि यहाँ पर दो वेक्टर्स थे, सिर्फ p बार और q बार को फोकस करो. तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ये पहला वेक्टर हो गया और ये दूसरा. तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा ये पहला जहाँ से निकला वहां से निकलेगा, दूसरा जहाँ पे खत्म हुआ वहां पे ये खत्म होगा. तो देखो हम ऐसा बनाएंगे वेक्टर r बार, राइट, ठीक है. अब तो पहले मैंने क्या लिया, पहले मैंने p बार लिया, फिर बाद में मैंने q बार लिया, तो मुझे रिजल्टेंट वेक्टर मिला r बार. अब मैं क्या करती हूँ, इस पैरेललोग्राम के आमने सामने वाले साइड जो होते हैं वो पैरेलल और इक्वल होते हैं. तो ये q बार है तो मैं इसका पैरेलल आमने सामने वाला q बार निकाल रही हूँ, और ये p बार है तो इसके आमने सामने वाला पैरेलल p बार निकाल रही हूँ, ठीक है. अब आप क्या करना, अब आप ये नीचे वाले ये वेक्टर q बार और p बार को भूल जाओ. नाउ फोकस ऑन द फिगर, दिस वन, q बार और p बार पे फोकस करो. अब इन दोनों को देखोगे तो पहला वेक्टर कौन सा लगता है, q बार, पहला लगता है q बार, और दूसरा कौन सा लगता है, p बार. इस डायग्राम को देखते हुए लगता है कि पहले ये शुरुआत हुआ है, इस वेक्टर की शुरुआत हुई है q बार की, और उसके बाद p बार की शुरुआत हुई है, ऐसे लगता है, बरोबर है. अब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे. तो ये दो वेक्टर्स अगर ट्रायंगल की दो साइड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो रिमेनिंग साइड उस ट्रायंगल के रिजल्टेंट वेक्टर बताएंगे, ठीक है. अब पहला वेक्टर जहां से निकला वहां से निकलेगा, और दूसरा वेक्टर जहां पे खत्म हुआ वहां पे खत्म होगा. तो फिर से एरो यहीं पे आने वाला है, राइट. तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर मैंने देखो क्या किया था, पहले मैंने q बार को ऐड किया, फिर मैंने p बार लिया, स्टिल मुझे वही r बार मिला है जो कि मुझे पहले मिला था. तो देखो अब मैं फिगर को कंप्लीट कर डालती हूँ. नाउ आई कंप्लीट द फिगर. ये वेक्टर था p बार और ये था q बार. तो देखो जब मैंने p बार प्लस q बार किया तो मुझे वही वेक्टर r बार मिला है. आई कंसिडर फर्स्ट वेक्टर एज अ p बार एंड सेकेंड वेक्टर एज अ q बार. तो मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट r बार मिला. और जब मैं q बार को पहला वेक्टर कंसिडर करती हूँ और p बार को दूसरा वेक्टर कंसिडर करते हैं, स्टिल आई गेट द सेम r बार. इट मींस व्हाट, कि even if the order of the vector is interchanged, still the resultant vector remains same, and this is what commutative law, कि वेक्टर की ऑर्डर उल्टा पुल्टा करे तभी भी एडिशन करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस इज व्हाट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. और अब हम सीखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव, तो उसकी फिगर पहले मैं बना लेती हूँ. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए आप वीडियो पॉज करके नोट्स बना सकते हो, या तो मैंने पीडीएफ फाइल में नोट्स डाले हैं, उसको भी आप कॉपी में कंप्लीट कर सकते हो. तो अब हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव लॉ. तो देखो ये एक वेक्टर है a बार, दिस इज अनदर वेक्टर b बार, एंड दिस इज अनदर वेक्टर c बार. तीन वेक्टर यहाँ पर ड्रॉ करे हैं. एक वेक्टर a बार है, एक वेक्टर b बार है और एक वेक्टर है c बार. आप देख सकते हो. अब अगर मैं ऐसा करूं कि पहले मैं a बार और b बार को ऐड करूं, मतलब एक दूसरे को ऐड करके इनको एसोसिएट करूं और इनके एडिशन के साथ c बार को एसोसिएट करूं, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी व्हाट इट मींस, यहाँ पर तीन वेक्टर है a बार, b बार, c बार. तो पहले मैंने a बार के साथ b बार को एसोसिएट किया, फिर इनकी जो रिजल्टेंट आई उसके साथ c बार को एसोसिएट किया, तो मुझे जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो. और अगर मैंने ऐसा ना करते हुए पहले मैंने b बार और c बार को एसोसिएट किया, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसके साथ a बार को एसोसिएट किया, तो वो जो रिजल्टेंट आएगा ये रिजल्टेंट वेक्टर और ये रिजल्टेंट वेक्टर सेम आएगा.
मतलब एसोसिएशन पहले ए और बी का एसोसिएशन हो रहा है, उसके साथ सी का एसोसिएशन हो रहा है। इसमें पहले बी और सी का एसोसिएशन हो रहा है, उसके साथ फिर ए का एसोसिएशन हो रहा है, तो फिर भी आंसर सेम ही आएगा। तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ लेट अस गिव द प्रूफ। तो आप तीन वेक्टर यहाँ पे देख सकते हो, एक वेक्टर ए बार है, एक वेक्टर बी बार है और एक वेक्टर सी बार है। तो फिलहाल आप ये सी बार को नहीं देखना, सिर्फ ए बार और बी बार को देखो और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करो। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिमेनिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल which is directed from starting point of the first vector to the end point of the second. फर्स्ट वेक्टर जहां से शुरुआत हो वहां से शुरुआत होगा, दूसरा वेक्टर जहां पे खत्म हुआ वहां पे खत्म होगा। तो ये आएगा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दिस टू। तो इस रिजल्टेंट वेक्टर को मैं नाम दूंगी ए बार प्लस बी बार, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम नाम देंगे ए बार प्लस बी बार। अब क्या करना, अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों का आया है उसके साथ इसको एसोसिएट करो, मतलब ए बार प्लस बी बार के साथ सी बार को एसोसिएट करो, यानी हम ये कर रहे हैं स्टेप अभी। तो ए बार प्लस बी बार, अभी इन दोनों को भूल जाओ। नाउ डोंट सी दिस टू वेक्टर, नाउ सी ओनली दिस एंड दिस। अब ये दो वेक्टर एक आधे ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो रिमेनिंग साइड रिप्रेजेंट करेगा, ये वाली रिमेनिंग साइड, राइट, ये वाली। अब ये रिमेनिंग साइड रिप्रेजेंट करेगा तो इसकी डायरेक्शन कैसे आएंगी, तो देखो ये एक वेक्टर और ये वेक्टर, तो जहां से ये पहला वाला वेक्टर निकला था वहां से निकलेगा और जहां पे दूसरा वेक्टर खत्म हुआ वहां पे ये खत्म होगा। तो देखो ये हो गया ए बार प्लस बी बार और इनके साथ सी बार को एसोसिएट करके जो रिजल्टेंट वेक्टर आया वो है आर बार। तो देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ए बार प्लस बी बार ऐड किया, फिर जो मुझे ए बार प्लस बी बार आया उसके साथ मैंने सी बार को ऐड किया, तो मुझे जो रिजल्टेंट वेक्टर मिला था वो आर बार मिला था, जो कि ऐसा था, यहाँ से यहाँ जा रहा है। अब हम देखते हैं कि हम पहले अभी क्या करेंगे, अब हम अलग तरीके से दूसरे तरीके से एसोसिएट करेंगे, यानी कि जैसे मैंने उधर लिखा है, कैसे कि पहले हम बी बार और सी बार को एसोसिएट करेंगे। इधर देखो, पहले हम बी बार और सी बार को एसोसिएट करेंगे। तो आप पहले बी बार को देखो, देख लिया बी बार को, ठीक है, ये आपका बी बार हो गया। फिर उसके बाद आप सी बार को देखो, ठीक है। अभी फिलहाल ये ए बार प्लस बी बार को मैं मिटा देती हूँ, टेम्पररी इसको हटा देते। अब आप बी बार और सी बार को देखो, तो ये बी बार और सी बार दे आर रिप्रेजेंटिंग द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो रिमेनिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल आएगा, राइट, ये वाला आएगा, देखो ये वाला। और ये कहाँ से निकलेगा, अब जहां से तुम्हारा ये पहला वेक्टर निकला था, बी बार जहां से निकला था वहां से निकलेगा और सी बार जहां पे खत्म हुआ वहां पे ये खत्म होगा। तो देखो ये खत्म कर रही मैं वेक्टर को, इसको फिलहाल इनिशियली ए बार प्लस बी बार को निकाल देते। इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ये देखो आ रहा मेरा, इसका नाम है बी बार प्लस सी बार, क्योंकि मैंने बी बार और सी बार को एसोसिएट करके रिजल्टेंट वेक्टर निकाला है, ठीक है। अब ये आपका आया बी बार, देखो इसका एरो बना देते हैं, बी बार प्लस सी बार, ये है वो वेक्टर बी बार प्लस सी बार। अब आप बी बार प्लस सी बार के साथ किसको एसोसिएट करोगे, ए बार के साथ। अब बी बार प्लस सी बार और ए बार, अब इन दोनों को देखो, ठीक है। अब ये फिर ये टेम्पररी हटा दो ये वाला वेक्टर, और अभी इन दोनों को देखो, तो देखो ये वेक्टर ऐसा जा रहा है और ये वेक्टर ऐसा जा रहा है और ये वेक्टर ऐसा जा रहा है। तो इसको देख के क्या लगता है कौन सा पहला वाला वेक्टर है, ये वाला पहला और ये वाला दूसरा। तो फिर हमने क्या पढ़ा कि अगर ये पहला होता है वेक्टर ए बार और ये दूसरा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा, बरोबर है। और जहां से पहला निकला वहां से निकलेगा, जहां पे दूसरा खत्म हुआ वहां पे ये खत्म होगा। तो देखो मैं इसका एरो आएगा मेरा ऐसा, लाइक ये देखो। तो इसको मैं बोलूंगी बी बार प्लस सी बार और उसके साथ ए बार को एसोसिएट करें, तो जो भी मुझे मिल रहा है वो आर बार। पर ये तो मुझे इन लोगों का भी मिला था, मतलब इनका भी मुझे वही आर बार मिल रहा है और इसका भी मुझे वही आर बार मिल रहा है। देखो वही आर बार मिल रहा है सेम। जब आपने ये देखो ये पहला वाला, जब आपने ए बार और बी बार को एसोसिएट किया था, फिर आपको मिला था ए बार प्लस बी बार, फिर ए बार प्लस बी बार के साथ सी बार को एसोसिएट किया, तो फिर आपको रिजल्टेंट वेक्टर आर बार मिला। और सेकेंड केस में आपने बी बार और सी बार को एसोसिएट किया, फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया था ये वाला बी बार प्लस सी बार, उसके साथ ए बार को एसोसिएट किया, फिर भी वही रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है। इसका मतलब कि आपकी एसोसिएशन अलग अलग है, पहले ये एसोसिएट किया फिर ये, उसके बाद भी आपको रिजल्टेंट वेक्टर सेम मिल रहा है।
दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करके प्रूव कर दी। सो इन दिस वे वी कैन प्रूव द we can have the commutative and as well as the associative property, and the proof of this both the properties we have derived by having the triangle law of vector addition। ठीक है, ओके।